इस बहुत बड़े और इंटरेस्टिंग नोवेल की कहानी मैं जस्ट कुछ ही मिनट में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आज सुना रही हूँ पार्ट 2। अगर आप लोग पार्ट 1 की कहानी अभी तक ना सुने हो तो सुन के ज़रूर आइएगा। आज शुरू कर रही हूँ पार्ट 2। बिहारी दिल पे पत्थर रख के महेंद्र को कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? ठीक है महिंदा, अगर तुम ये शादी करो तो चाची ज्यादा खुश होगी। फिर बिहारी ने एक लंबा सांस लेते हुए उस दिन सीधा रास्ते से घर ना लौट के घूम घूम कर एक लंबे रास्ते से पैदल धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटा। लेकिन महेंद्र घर लौट के जब अपने माँ को बताया कि वो शादी करना चाहती है और चाची की बहन की लड़की से, तब ये सुन के महेंद्र की माँ भड़क उठी। माँ ने चाची के साथ झगड़ा करते हुए बोला कि चाची ने जानबूझकर अनाथ लड़की के साथ महेंद्र को फंसाना चाहती है। ये सुनकर चाची रोने लगी और बिहारी को फिर से वहाँ बुलाया और बिहारी के साथ शादी तय कर दी। ये सुनकर महेंद्र की माँ भी बहुत खुश हुई। लेकिन महेंद्र गुस्सा हो गया और घर छोड़ के जहाँ महेंद्र डॉक्टर बनने के लिए पढ़ता था उस मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल में रहने लगा। फिर ये देख के महेंद्र की माँ परेशान हो गई और फिर से चाची के पास जाके बिहारी से शादी तोड़ने के लिए बोली। चाची फिर से बिहारी को बुला के सब समझा के बोला तो बिहारी ठीक है बोल के वहाँ से उदास होके चला गया। महेंद्र की माँ अब क्या करती? महेंद्र और चाची की बहन की लड़की आशा लता के साथ शादी के लिए हाँ कर दी। धूमधाम से शादी हो गई। शादी होते ही महेंद्र की माँ कहने लगी कि आशा लता अगर महेंद्र के साथ एक साथ रहेगी तो इससे महेंद्र की पढ़ाई ठीक से नहीं होगा, इसीलिए आशा लता को उसके ताऊ जी के घर में 1 साल के लिए भेज दिया जाए। लेकिन महेंद्र इसका विरोध करते हुए कहा कि उसके पढ़ाई और परीक्षा में कोई लापरवाही महेंद्र नहीं करेगा और आशा लता उसके साथ उसके कमरे में ही रहेगी। महेंद्र की माँ अब क्या करे? उसने आशा लता को घर की काम में बहुत व्यस्त कर दी। महेंद्र की माँ आशा लता को ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाने लगी। महेंद्र को ये बात अच्छा नहीं लगा। महेंद्र ने अपनी माँ से जाके कहा कि वो अपनी बीबी आशा लता को पढ़ाना चाहता है। माँ आशा लता से घर की काम ना करवाए। ये सुनकर माँ और भी गुस्सा हो गई और महेंद्र अपने बीबी को लेकर अपने कमरे में चला गया। माँ ने देखा महेंद्र मेडिकल कॉलेज ना जाके दिन रात अपने बीबी के साथ चिपक के रहने लगा है। बीबी को पास लेके महेंद्र की पढ़ाई कैसे चल रहा है ये बोलने की अपेक्षा नहीं रखती। अंजाम, महेंद्र मेडिकल एग्जाम में फेल हो गया। महेंद्र परीक्षा में फेल होते ही महेंद्र की माँ फिर से चाची के ऊपर चिल्लाने लगी और महेंद्र की फेल होने के पीछे सारा दोष चाची और महेंद्र की बीबी आशा लता का है ये बताने लगी। चाची गुस्सा होके आशा लता को नीचे चाची के साथ चाची के कमरे में सोने के लिए बोली। लेकिन ये सुनकर महेंद्र कहने लगा कि वो भी चाची के घर में जाके सोएगा। महेंद्र की माँ महेंद्र की इस बर्ताव से हैरान हो उठी। महेंद्र की माँ एक दिन गुस्से में आके चाची को जिम्मेदार ठहराया और चाची को घर छोड़ के जाने के लिए बोला। चाची घर छोड़ के चला गया। ये सुन के महेंद्र की बीबी आशा लता रोने लगी और अब महेंद्र भी गुस्सा होके कहा, चलो आशा सामान पैक करो, हम लोग भी चाची के पास जाके रहेंगे। यह सुनकर महेंद्र की माँ महेंद्र को रोका और रोते हुए चाची के पास जाके चाची को फिर से घर में लेके आ गई। कुछ दिन बाद महेंद्र की माँ ने तय की कि वो अपने पुराने गांव में जाके रहेगी। महेंद्र की माँ ने सोचा था ये बात सुनते ही महेंद्र उतावला हो उठेगा और झट से माँ को रोक लेगी। लेकिन क्या? महेंद्र ने कहा, ठीक है मैं माँ को गांव में छोड़ के आऊँगा। ये सुनकर माँ उदास हो गई और गांव में जाने के लिए सामान पैक करना शुरू कर दी। गांव में जाने के दिन महेंद्र 2 लड़का ठीक कर दिया माँ के साथ जाने के लिए। ये सुनकर बिहारी को खराब महसूस हुआ और बिहारी माँ को छोड़ने के लिए गांव चला गया।
लेकिन गांव में जाके दोनों हैरान हो गया क्योंकि इतना पुराना गांव बिल्कुल भी साफ नहीं था। दोनों बहुत चिंता में पड़ गया। लेकिन तभी विनोदिनी वहाँ आ गई और महेंद्र की माँ और बिहारी का खूब सेवा करने लगी। विनोदिनी, जिसका परिचय कहानी में शुरू में दिया था, जिसके महेंद्र और बिहारी बिना देखे शादी करने के लिए ना कर दी और दूसरे जगह शादी होके विनोदिनी विधवा हो गई। विनोदिनी ने उस गांव में महेंद्र की माँ का इतना सेवा की कि महेंद्र की माँ विनोदिनी से बोलने लगी, कितना अच्छा होता विनोदिनी अगर तू मेरी बहू होती। विनोदिनी ये बात सुनकर शर्मा के वहाँ से चली जाती थी। एक दिन बिहारी के नाम से महेंद्र ने खत भेजा। खत देखते ही महेंद्र की माँ उतावला हो गई और बिहारी को खत पढ़ने के लिए बोली। बिहारी ने एक लाइन पढ़ के ही खत फेंक दी। फिर माँ विनोदिनी को बोली खत पढ़ने के लिए। महेंद्र ने खत में सिर्फ एक ही लाइन अपने माँ के बारे में लिखी और बाकी महेंद्र और आशालता की प्रेम कैसा चल रहा है इस विषय पर पूरा खत थी। माँ ने कुछ देर खत की बात सुनते ही गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। लेकिन विनोदिनी अपना दरवाज़ा बंद करके वो खत बार बार पढ़ने लगी और गुस्से से फूंसने लगी। अपने मन में ही महेंद्र और आशालता की एक छवि बनाकर विनोदिनी जलने लगी। विनोदिनी, जिसको महेंद्र एक समय बिना देखे बिना जाने शादी के लिए ठुकराया था, वो आज महेंद्र और आशालता की प्रेम की खत पढ़कर मन ही मन बदले की आग में जलने लगी। कैसे लेगी विनोदिनी अपना बदला, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग बहुत अच्छे रहिए, बहुत खुश रहिए। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।